हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया। उसी क्रम में हम आपके लिए एक यूथ की सीरीज़ चला रहे हैं। उस यूथ की सीरीज़ में उस क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उसी क्रम में आज हम यूथ के 176 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो 25 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर के बाद हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि सीरीज़ को 50 क्वेश्चंस की कर दिया जाए। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर और आज की वीडियो के बारे में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कहा, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी हमारे पास एक इक्वेशन है दोस्तों। वो इक्वेशन क्या है, x की पावर 3 प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c बराबर 0 और इसके रूट जीपी में है। देखिए, इसके रूट मानने को तो हम जीपी में भी मान सकते हैं, यानी एक मान सकते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा, एक अल्फ़ा मान सकते हैं और एक अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। फिर सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाकर हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, आपको ये मानना नहीं पड़ेगा और आपको ऐसा करना भी नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, आप जीपी की कोई वैल्यू मान लीजिए, वो रूट मान लीजिए, यानी जैसे 1 2 3 जीपी की टर्म है तो वो इसके रूट मान के x-1 x-2 और x-4 करके आप इसकी एक इक्वेशन बनाकर इससे कंपेयर कर दीजिए। जब इससे कंपेयर करेंगे तब आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी और फिर हम उस रिलेशन को क्या करा लेंगे, सेटिस्फाइड करा लेंगे। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, -3x और प्लस के 2 आ जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई x-4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x की पावर 3 -4x स्क्वायर और ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा और प्लस के 2x ये और माइनस के 8 बराबर 0। यानी हमारी इक्वेशन आ जाएगी x की पावर 3 -7x स्क्वायर और कितनी हो जाएगी, +14x माइनस के 8 बराबर 0। तो जब हम इससे इसकी कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से 3a का मान -7 के बराबर आ जाएगा और ऐसी 3b का मान क्या आ जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा और c का मान -8 आ जाएगा। तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, a का मान -7/3 और b का मान 14/3 हो जाएगा और c का मान -8। अब इन वैल्यू को आप क्या कर दें, इन ऑप्शन में सेटिस्फाइड करा दें। तो पहले ऑप्शन में b बराबर, जैसे पहला ऑप्शन हमसे क्या कहा, पहला ऑप्शन कहा b बराबर a³ c होगा क्या, तो b का मान है 14/3 और a का मान कितना है, a का मान -7/3 का होल क्यूब है और c का मान -8। तो ये बराबर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन है b³ बराबर a³ c। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास 14/3 का होल क्यूब हो जाएगा और बराबर a का मान कितना है, -7/3 का होल क्यूब हो जाएगा और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। तो 14 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2744 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 27 और ये हो जाएगा 343/27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 3 8 या 24 और 3 27। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अल्फ़ा बीटा में ना फंसकर आप 1 2 3 4 मान लें और उससे आप इसको क्या करा लें, सेटिस्फाइड करा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हम आपको gx दे रहे हैं और ऐप कंपोजिशन gx दे रहे हैं, तो आप ऐप का मान बताएं। देखिए gx जो हमें दिया है वो gx दिया है 1 + √x और जो ऐप कंपोजिशन gx दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 3 + 2 √x + x। जब आप क्या करें, आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करें। जैसे पहले ऑप्शन में f(x) हमसे पूछा है कि f(x) क्या होगा, तो अगर पहले ऑप्शन में x के स्थान पर ये रखें तो पहले ऑप्शन में जब x के स्थान पर रखेंगे तो 1 + 1/1 √2 ये इतने के बराबर नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दूसरा भी नहीं करेगा क्योंकि ये दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 + 1 + √x, तो ये भी नहीं कर रहा।
तीसरे में आ जाओ, तो तीसरे में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 और x के स्थान पर 1 + स्क्वायर रूट x का स्क्वायर जब आप रखोगे तो हो जाएगा 1 + 2 और 1 + x + 2 स्क्वायर रूट x। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2x + 4 स्क्वायर रूट है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। यानी हम अगर इसके अंदर वैल्यू रखें, अगर हम f(x) को ये मान लें और g(x) ये है, अगर इसके अंदर रखें 2 + 1 + स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 + x प्लस कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x। तो जब इसको लिखेंगे तो 3 + x + 2 स्क्वायर रूट x, यानी सेटिस्फाइड कर गया। तो हमारा डी ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल f(x) आर पॉजिटिव, यानी पोलिनोमियल है एक और उसके सारे कोफिशिएंट क्या हैं आपके लिए, सारे के सारे कोफिशिएंट आपके लिए क्या हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इन्होंने कहा कि देन द इक्वेशन f(x) = 0 डज नोट हैव, इनमें से कौन सा नहीं होगा। माना हम एक पोलिनोमियल सेकंड डिग्री का मान लेते हैं ax² + bx + c। जब हम यहाँ पर a भी 1 रख दें, पॉजिटिव के लिए कहा उसने, तो c भी 1 रख दें, यानी सब 1 रख दें। इसने पॉजिटिव के बारे में कहा कि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे। तो हमारा जो f(x) बन गया वो बन गया x² + x + 1। इसके रूट क्या होते हैं, ओमेगा², यानी इमेजनरी रूट भी आ सकते हैं, पॉजिटिव रूट भी आ सकते हैं। रिपीटेड रूट इसके नहीं आएंगे, यानी निगेटिव रूट भी आ सकते हैं। ये दोनों रिपीटेड तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी रिपीट नहीं होने वाले। यानी डी बराबर देख लो, रिपीट का पता चल जाएगा। डी बराबर देखें तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1। तो रिपीट क्या हो रहा है, डी बराबर 0 नहीं आएगा किसी भी कीमत पर, डी बराबर 0 नहीं आएगा, इसलिए इसके रूट रिपीटेड नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स आर रियल नंबर, अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर है, एंड बीटा को कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0 रखो, तो अल्फा + i बीटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए इसके जो इक्वेशन है ना, इसके एक रूट आपके लिए क्या दिया है दोस्तों, एक रूट इसने कहा कि अल्फा + i बीटा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो काल्पनिक रूट होते हैं, जो इमेजनरी रूट होते हैं, वो हमेशा पेयर में चलते हैं। तो एक अल्फा + i बीटा है तो दूसरा अल्फा - i बीटा होगा, तीसरे को हम गामा मान लेते हैं। तो कहा वन ऑफ द अदर रूट, तो दूसरा रूट बताइए, तो सम ऑफ द रूट लगा लेते हैं यहाँ से। अगर हम सम ऑफ द रूट लगाएंगे तो अल्फा + i बीटा प्लस आप कितना करेंगे, अल्फा - i बीटा प्लस गामा बराबर, क्योंकि माइनस के क्यू है ये इसका जो कोफिशिएंट है, हम प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए -q हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस के गामा बराबर -q। गामा हमें निकालना है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, -2 अल्फा के q। ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर एक रूट आपको ये दिया है तो दूसरा रूट आप जो मानेंगे वो अल्फा - i बीटा मानेंगे, क्योंकि ये जो इमेजनरी रूट होते हैं वो किस में चलते हैं, पेयर में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इफ सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन है हमारे पास x⁴ -8x³ प्लस 19x² प्लस के 4 λx प्लस के 2 = 0। इसके रूट हमने मान लिए अल्फा बीटा और गामा डेल्टा मान लिए दोस्तों। तो इसमें जो है इनमें 2 का सम, कितनी, 2 का सम 4 दे रखा है, तो हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछा है। तो 2 का सम हम करेंगे तो अल्फा + बीटा हमें माना 4 दिया, तो सम ऑफ द रूट इसके अंदर लगाएंगे, सारी कंडीशन लगाएंगे, तो सम ऑफ द रूट अल्फा + बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो हो जाएगा वो आपके लिए कितना दे रखा है, वो आपके लिए प्लस के 8 हो गया, क्योंकि हम प्लस माइनस प्लस में चलते हैं। 2 1 करके सम ये लेते हैं, 2 करके ये, और 3 करके ले ये, 4 करके ये, इस तरीके से लेते हैं। तो अल्फा बीटा का मान 4 है प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 8, तो यहाँ से गामा प्लस डेल्टा का मान भी आपके लिए 4 आ गया, यानी ये भी 4 और ये भी 4। अब जरा 2 करके सम लो, यानी अल्फा के साथ बीटा, अल्फा के साथ गामा प्लस अल्फा के साथ आप डेल्टा ले लो, ऐसे बीटा के साथ गामा, बीटा के साथ डेल्टा और गामा के साथ डेल्टा ले लें, तो 2 करके सम जो आ गया वो प्लस के 19 आ गया।
ये वाला आ जाएगा 2 2 करके, ये 1 1 करके, ये 3 3 करके, ऐसे चलते हैं। तो अब आपके लिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में से हम अल्फा कॉमन ले लें तो ये गामा प्लस डेल्टा हो गया। यहाँ से हम बीटा कॉमन ले लें तो ये गामा प्लस डेल्टा हो गया, प्लस के गामा डेल्टा बराबर 19। तो ये कितना हो गया दोस्तों, इसका मान आपके लिए कितना दिया है, इसका मान भी 4 है और इसका मान भी, तो ये 4 अल्फा प्लस 4 बीटा बन जाएगा, यानी 4 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस ये गामा डेल्टा बराबर 19। अब यहाँ से भी आप क्या कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है, 4 है। फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 4 दे रखा है, तो 4 रखेंगे तो ये अल्फा बीटा प्लस के 16 हो जाएगा, प्लस के गामा डेल्टा बराबर 19। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बराबर आ जाएगा 19 माइनस के 16 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 3 करके लो क्योंकि लैम्डा निकालना है। जब हम 3 3 करके लेंगे तो अल्फा बीटा गामा प्लस कितना हो जाएगा आपके लिए, अल्फा बीटा गामा प्लस ऐसे ही अल्फा के साथ गामा और डेल्टा ले लेंगे, ऐसे ही आप कितना आ जाएंगे, आपका आ जाएगा अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा डेल्टा, और इसी तरीके से बीटा के साथ भी ये आ जाएंगे। और आपके लिए क्या बचा, 2 2 बार रिपीट होंगे सारी चीज़ें, तो आपके पास 3 3 बार। तो इसके बाद आपका क्या बचा, अल्फा बचा है, और हमारे पास एक बीटा भी लेना है हमें, और एक क्या लेना है आपके लिए, डेल्टा लेना है, बराबर इसका जो हो गया ये माइनस के 4 लैम्डा हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या काम करें, यहाँ से हमारे लिए क्या आसान हो जाएगा, यानी हम यहाँ से, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा डेल्टा बन रहा है, तो गामा डेल्टा इन दोनों में बन रहा है यहाँ से, यानी इन दोनों से तो कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों से हमारे पास अल्फा कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से हम बीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इन दोनों से अल्फा बीटा गामा में से और आपके लिए अल्फा बीटा डेल्टा में से, ये हो गया हमारे पास एक कंडीशन हमारे पास कितनी होगी दोस्तों, अगर इन दोनों में से, इन दोनों को एक साथ लिख लो, अल्फा डेल्टा अल्फा और ये बीटा गामा डेल्टा बराबर माइनस के 4 लैम्डा। अब इसका मान यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो गामा प्लस डेल्टा हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, गामा डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये माइनस के 4 लैम्डा। इसका मान 4 है, इसका मान भी 4 है, तो यहाँ से 4 पूरे में से कॉमन ले लें तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बच जाएगा और बराबर माइनस 4 लैम्डा। अब देखिए इसका मान कितना निकाला आपने, 3, तो ये हो जाएगा 12 बराबर माइनस के 4 लैम्डा, ये 3 बार कट जाएगा तो लैम्डा बराबर -3। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पा रही है, तो इसलिए इसको ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करना। और मैं आपसे बताता हूँ ये PCS 2007 में आया, अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और कोई तरीका भी नहीं निकल पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो, यानी हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के जो रूट है वो r रेशियो 1 में है। देखिए जब रूट रेशियो में दिए होते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है, वो होती है mn/b², मैंने बताया था m प्लस n का होल स्क्वायर और ac। देखिए m प्लस n इनकी मल्टीप्लाई कर दो रेशियो की तो r आ जाएगा b², इन दोनों को ऐड कर दो r प्लस 1 का होल स्क्वायर ac। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना r प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा ac अपॉन कितना आ जाएगा b²। ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है दोस्तों। समझ में आ गई आपको बात, ये तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, एक बार और आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ द 4th पावर ऑफ द रूट्स, यानी इसकी 4th पावर यानी x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस के x प्लस के 6 बराबर 0 है। देखिए इसका एक तरीका बताता हूँ, इसके रूट जो होंगे, हमसे पूछा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो जब हम इसका सम लगाएंगे, यानी ये पूछ रहे हैं अल्फा का पावर 4 बीटा की पावर 4 गामा की पावर 4 प्लस डेल्टा की पावर 4, इसका मान क्या होगा। देखिए ऐसे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसका एक तरीका मैं बताता हूँ, उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उससे क्वेश्चन क्या आसान हो जाएगा। देखिए ये 3 6 के जो फैक्टर होंगे, आप क्या करेंगे, जो अचर पद है उसके फैक्टर निकालेंगे, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3। अब ये फैक्टर हो गए, अब ये जो फैक्टर है ना 1 2 3, ये प्लस माइनस में काम करते हैं। अब देखिए होंगे तो 4 ही रूट, लेकिन ये कितने बैठ रहे हैं, ये 6 रूट बैठ रहे हैं, तो इनमें से कोई 4 होंगे। अब इनमें से कोई 4 होंगे, यानी कौन से 4 होंगे ये हमें देखना है।
तो जैसे हम पहले प्लस प्लस करके अगर सम ले लें 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 और -1 की पावर 4 ले लें, तो क्या ये सम कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पहले तो ये देख लीजिए। तो देखिए ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये प्लस के 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 81 और प्लस के 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है इसमें? तो ये हो गया आपके लिए 6 और 1 7 8 और 9 ये हो गया 8 और 1 9। तो ये हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ 99 ये हो गया, तो 99 ही हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या है, अगर इससे ऑप्शन मैच नहीं करता सपोज करो, तो आप +1 लेते, -2 लेते, -3 लेते, या एक बार प्लस माइनस, यानी इनमें से कोई 4 का सम जो है वो करना चाहिए। यानी आप समझ गए, आपकी ये ट्रिक है। ले वैसे ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और सोल्व भी नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो इसकी ट्रिक ये काम आ जाएगी कि जो 6 के फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 1 और 2 और 3। तो हम +-1 +-2 +-3 लेंगे। तो हमने 1 2 3 ले लिया, लेकिन एक रूट और चाहिए, क्योंकि इन 6 रूटों में से कोई 4 रूट होंगे, तो कोई एक रूट और चाहिए, तो वो -1 ले लिया। अगर -1 से काम नहीं बनता तो हम क्या लेते, -2 लेते। यानी सम अगर नहीं आता ऑप्शन में तो फिर हम -3 लेते। और ऐसे क्वेश्चन की खासियत होती है कि कोई 2 ऑप्शन इससे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। वैसे ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट, यानी 10 कौन सा सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट। देखिए वैसे भी सेट ऑफ पैरेलल लाइन तो इनफाइनाइट होता है, एंड मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट हो जाएंगे, लेकिन इसके 27 है तो 27 ही रहेंगे। जितने पावर की होती है, जितने डिग्री की कोई पॉलिनोमियल होती है, तो उसके उतने ही रूट होते हैं, तो 27 रूट ही होंगे, चाहे वो प्लस के हों, माइनस के हों या इमेजनरी हो, तो यही फाइनाइट होंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कई बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। देखिए मोड को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x + 3 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा बराबर 0। तो मोड x बराबर कितना आ गया, -3, और मोड x बराबर -2, और मोड कभी माइनस के बराबर नहीं होता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, हमसे कहा इफ द सम ऑफ द रूट्स, यानी हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c बराबर 0। इसके रूट हमने अल्फा बीटा मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो गया वो माइनस के b/a हो गया, और अल्फा इंटू बीटा जो हो गया वो c/a हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि इफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी रूट का जो सम्स है वो उनके क्यूब्स के बराबर है, यानी क्यूब्स के बराबर रख दो। जब आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और हो जाएगा अल्फा² + बीटा² माइनस के अल्फा बीटा। देखिए इसका मान ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा² प्लस के बीटा² माइनस के अल्फा बीटा = 1। अब जरा इसको भी होल स्क्वायर बना लीजिए, तो 2 अल्फा बीटा ऐड कर लें और 2 अल्फा बीटा माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा बीटा = 1 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, वो आपके लिए है -b/a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3c/a बराबर 1। अब देखिए इसमें से एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा b² - 3ac/a² बराबर 1, तो b² - 3ac बराबर a², तो b² - a² बराबर 3ac हो जाएगा। क्लियर है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस। देखिए ये जो पीसीएस के क्वेश्चन है ना, इनकी खासियत ये कि एलटी में हूबहू आ जाते हैं। या तो एलटी या यूपी जीआईसी का जब एग्जाम देंगे आप, या उत्तराखंड जीआईसी वाला एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं जो अगस्त में होने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाते हैं। इस सीरीज से आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आ जाएगा। आप मेरी वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन को नोट कीजिए, और इसको वीडियो को आप सेव कर लीजिए, जिससे आप इसको बार बार देख सकें, ठीक है, या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको बार बार देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इंटीजर ना बने। तो देखिए x बराबर ये -6 इसका इंटीजर हो गया, और x² बराबर 4, तो x बराबर +-2 ये भी इंटीजर हो गया, और यहाँ से करेंगे तो 2x बराबर -4, तो x बराबर कितना हो गया, -2 इंटीजर, तो यही इंटीजर नहीं होगा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, पेपर जो बनता है उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इस बात को आपको समझना बहुत क्लियरली जरूरी है। पेपर में हर एक क्वेश्चन हार्ड नहीं आता,
क्वेश्चन 80, 70, 80 क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन जो 90, 100 से ऊपर जाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, तो उस मेहनत के लिए हमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए आप मेरे पास जुड़े रहेंगे, मेरे पास लगभग 80-90 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, उसमें से 80-90 बच्चों का अब तक सिलेक्शन हो चुका है। तो उसका सिलेक्शन का रीज़न ये है कि मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से हम बच्चे को सेलेक्ट कराते हैं। अभी तो मैं ये वीडियो आपके लिए चला रहा हूँ, फिर आपके लिए लेक्चर की वीडियो भी लाऊंगा, फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट वाली सीरीज हमारी चल रही है, आप उसको भी देखिए। उसमें मैंने एक सीरीज में एक आपके लिए क्लास डाल दी है, जिसमें मैंने फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, उनको देखिए। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी ये सीरीज तो चली रही है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोबारा आ गया, देखिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये है साइन e की पावर x बराबर 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x। ये एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल है। मैंने बताया था जब भी एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता है तो am ग्रेटर देन gm लगाते हैं। और देखिए इसकी रेंज जो होती है ना, मैं एक बात और बता दूं, जब एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता है तो जितने एलिमेंट हैं, जैसे ये 2 एलिमेंट है तो इसकी रेंज 2 से लेकर इनफाइनाइट जाएगी। यानी अगर 4 एलिमेंट होते तो 4 से इन्फिनिटी जाती, 5, अगर 6 एलिमेंट होते तो 6 से इन्फिनिटी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ा, तो यानी साइन e की पावर x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। लेकिन साइन कभी भी, साइन जो होता है वो -1 और किसके बीच होता है, +1 के बीच में होता है। तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द इक्वेशन ये है हैव अ कॉमन रूट देन द वैल्यू ऑफ। देखिए इसकी भी एक खासियत बताता हूं मैं, इसका भी एक आसान तरीका बताता हूं। ये 2 क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जो अचर पद है अगर उसके फैक्टर करें तो वो +-1 बनेंगे, बस +-1। तो कम से कम एक रूट या तो इसका +1 होगा या -1 होगा। अगर हम +1 रख कर देखें तो 1 की पावर 3 प्लस के a 1 प्लस के 1 बराबर 0, यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस a और कितना हो जाएगा a प्लस 1। तो a का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अगर हम -1 रख कर देखें सपोज करो तो -1 और माइनस के a हो जाएगा और प्लस के 1 बराबर, तो यहाँ से a बराबर 0, लेकिन a बराबर 0 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इसका -1 फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर क्या होगा इसका, प्लस के 1 होगा। यानी कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों ही इसके फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमने +1 बन के रख दिए। हम क्या करते हैं, अचर पद के ना, अचर पद के गुणनखंड कर लेते हैं, और अचर पद के गुणनखंड करने से हमें पता चल जाता है कि इनमें से कोई 1, 2 या 4 या 5 इस तरीके से उसके फैक्टर उसके हो सकते हैं। तो इसमें जो आया वो +-1 आया, +-1 में से कोई एक होगा, चाहे इधर रख कर देख लो, देखो 1 प्लस a 1 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी a का मान -2 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाए। अगर आप इसे वैसे करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कॉमन रूट से करने जाओगे तो। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि मोड x - 1 लेस देन इक्वल टू 3 और मोड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए इसका जो तरीका होता है खोलने का, लेस देन हो तो एक ही तरीके से खुलता है, -3 से लेकर x - 1 + 3 के बीच। तो 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो -2 से लेकर ये कितना आ गया +4, यानी x बिलोंग यहाँ कर रहा है -2 से लेकर आपका 4। ये 2 तरीके से खुलेगा, एक तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक x - 1 लेस देन -1। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया और x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो x यहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से लेकर इनफाइनाइट जा रहा है, और यहाँ -∞ से लेकर आपके लिए 0 जा रहा है। अब इन सब का हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। जब हम इन सब का कॉमन देखेंगे, यानी ये जो x बिलोंग कर रहा है ये 2 से इनफाइनाइट यूनियन आपका कितना कर रहा है, -∞ से 0। तो 2 लाइन कॉमन देखनी है। देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं, कॉमन ऐसे निकालते हैं, जितने भी हमारे पास रूट्स हैं उनको यहाँ बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो -2 है, 0 है, 2 है और 4 है। देखिए एक लाइन तो -2 से आपके लिए कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक 2 से इनफाइनाइट हो जाएगी और -∞ से कितनी हो जाएगी, 0। देखिए 2 लाइन कॉमन देखनी है तो 2 लाइन यहाँ और यहाँ कॉमन आ रही हैं, यानी x -2 से, -2 पर क्लोज इंटरवल है, 0 पर भी आपके लिए क्लोज इंटरवल है, यूनियन 2 से आपका कितना जा रहा है, 4। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द AP में है। देखिए इसका भी एक तरीका है, इसके जो क्यूब देन 1 ऑफ द रूट्स।
तो अगर AP में है तो कोई एक रूट इसका क्या होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर AP में रूट मानते हैं हम, तो इसके रूट क्या मानते हैं, इसके रूट मानते हैं a माइनस डी, a प्लस डी और a मानते हैं। तो जब तीनों का सम करेंगे तो सम ऑफ द रूट लगाएंगे, तो सम ऑफ द रूट दोस्तों कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट हो जाएगा 3 अपॉन आपके लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस में चलते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 3a बराबर कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, a बराबर 1 अपॉन 2। तो बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ द रूट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी आपके पास है पी एक्स की पावर 3 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस के आर एक्स प्लस के एस बराबर 0, इसके जो रूट हैं वो रूट अल्फा बीटा गामा है और ये वैल्यू निकालनी है। देखिए ये वैल्यू कब आएगी, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हम होल स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 आपके लिए बीटा गामा प्लस के 2 गामा अल्फा आता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसका मान निकालना, देखिए सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो हमें निकालना ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और दो दो करके सम देखेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस में चलता है, तो ये आर अपॉन कितना हो जाएगा, आर अपॉन पी हो जाएगा दोस्तों। अब जब हम इसको लेकर आएंगे तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और माइनस के 2r अपॉन पी हो गया बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो गया, अगर पी स्क्वायर एलसीएम ले लें तो पी स्क्वायर एलसीएम लेने से इसका मान कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो पी स्क्वायर ले लें तो क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2rp कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4 विद द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। देखिए इसका जो एक रूट है, एक रूट इसका कितना है दोस्तों, एक रूट इसका 4 है, तो 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 4p प्लस के 12 इजिकल टू 0, तो ये 16 प्लस के 12 प्लस के 4p बराबर 0, तो ये 28 प्लस के 4p बराबर 0, यानी p का मान जो दोस्तों हो जाएगा वो माइनस के 7। अब वो माइनस के 7 इस समीकरण में रख दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स प्लस के क्यू। अब इन्होंने कहा कि इसके रूट इक्वल हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होता है d बराबर 0, यानी b स्क्वायर बराबर 4ac पर, यानी हो गया 49 बराबर 4 और q, तो q का मान दोस्तों कितना आ गया, q का मान आ गया 49/4। ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, एक बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजिकल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 अपॉन कितना है आपके लिए, ये दे रखा है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। वैसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3, लेकिन 3 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम इसमें 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 0 जाकर ऊपर इन्फिनिटी, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। वास्तविक हल इसके 0 हो जाएंगे, क्योंकि 3 जब इसमें रखकर देखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके जो इक्वेशन के रूट हैं वो अल्फा, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ माइनस होता है तो इसके रूट माइनस के ओमेगा और बीटा माइनस के ओमेगा स्क्वायर होता है। हमें क्या निकालना है, अल्फा की पावर 2016 प्लस बीटा की पावर 2016 का मान निकालना है, माइनस ओमेगा की पावर 2016 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2016। देखिए अब जब इसको, ये तो प्लस ही हो जाएंगे क्योंकि पावर इवन है, तो 2016 हो गया और प्लस के ओमेगा की पावर ये कितना हो जाएगा आपके लिए 32। अब देखिए ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, अगर ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये इसका मान रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है दोस्तों, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। तो जब हम इसमें 3 से देखेंगे तो ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि सम जो बन रहा है इसका 9 बन रहा है, और इसका सम कितना बन रहा है, इसका सम भी आपके लिए कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो दोनों, इसका सम 9 बन रहा है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड है, इसका भी सम 9 बन रहा है तो 3 से डिवाइड, और जब 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 बचता है, 1 + 1 यानी 2 होगा। देखिए इसका ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, अपनी बुक में गलत दे रखा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ वन रूट इज 1/3 ऑफ द अदर, यानी एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1/3 अल्फा है। अब इसने कहा था इन वैल्यू ऑफ के, अगर एक मूल दूसरे का तिहाई है तो के का मान बताइए। देखिए सम ऑफ द रूट लगाइए, अल्फा प्लस 1/3 अल्फा जब हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 4k/3 हो जाएगा। और जब हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो अल्फा इंटू 1/3 अल्फा जो हो जाएगा वो k² + 5/3 हो जाएगा, ये बटे ये। तो अब आपके लिए यहाँ से क्या हो गया, ये आपके लिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, यानी अल्फा स्क्वायर k² + 5 हो गया। और यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे तो 4α/3 हो जाएगा और 1 + 4k/3, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से जो अल्फा का मान आ गया वो 1 + 4k/4 आ गया, वो यहाँ रख दो। 1 + के 4k/4 का होल स्क्वायर बराबर k² + 5। देखिए इसे सोल्व करने से अच्छा है सेटिस्फाइड करा लें या सोल्व भी कर सकते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 16k² आ गया। और आपके लिए प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 8k हो जाएगा अपॉन 16 इजिकल टू ये k² + 5। तो ये हो गया आपके लिए 1 + 16k² प्लस के 8k इजिकल टू कितना हो जाएगा 16k² प्लस ये 80 हो जाएगा आपका। ये तो कट गया, तो ये हो गया आपके लिए, इसको ले आएंगे तो ये 79 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 8k बराबर 8k आ रहा है, ये 8k आ रहा है, हाँ 8k आ रहा है, और तो कोई बच नहीं रहा है कहीं भी। तो ये 8k बराबर कितना हो जाएगा 79। तो आपके लिए k बराबर जो हो जाएगा वो 79/8 हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी है। तो ये क्लियर है, बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, एक को अल्फा मान लो, एक को 1/3 अल्फा मान लो, सम लगा दो, प्रोडक्ट लगा दो, सम से अल्फा का मान निकाल लो, वो प्रोडक्ट में रख दो और फिर आपके लिए k का मान आराम से सोल्व करके निकल आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि x + 2 और x - 1 इस समीकरण के गुणनखंड हैं तो और m और n का मान बताइए। देखिए जब इसके गुणनखंड है x + 2 तो x का मान -2 क्या करेगा, इसको x बराबर -2 सेटिस्फाइड करेगा। तो -2 की पावर 3 प्लस 10 -2 का स्क्वायर प्लस के m -2 प्लस के n बराबर 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -8 और ये 4 हो गया, यानी कि प्लस के 40 हो गया और -2m हो गया और प्लस के n बराबर 0। तो ये कितना बचा 32 और आपके लिए ये कितना हो जाएगा 32 - 2m प्लस के n बराबर 0। या तो इसमें ही सेटिस्फाइड करा लीजिए, अगली इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 और 3 को कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और -3 ये हो जाएगा। तो ये जो गया 10, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। कौन सा सेटिस्फाइड कर जाएगा आपके लिए, बी देख लेना, बी भी नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन देख लेंगे एक बार, सी ऑप्शन हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपके लिए 14 और -18 ये हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन, यानी इसमें ही सेटिस्फाइड करा लो, अगली इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी में कहा, देखिए ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है और इसका मैं एक तरीका और बता देता हूं। देखिए एक तरीका तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इसके रूट क्या मान लो आप, a - d मान लो और a मान लो और a + d मान लो और फिर एक बार सम और एक बार प्रोडक्ट लगा दो, तो d का मान +-3 आया था। अब देखिए एक तरीका ये है, इसके फैक्टर अगर हम करें 28 के, तो 28 के फैक्टर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1, 4 और 7, यानी 1, 4 यानी +-1 +-4 और +-7 आ जाएंगे। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। ऐसा कर लेते हैं, तो अगर हम तीनों इसके रूट माने तो इसमें जो अंतर चल रहा है वो 3 का अंतर चल रहा है और सर्वांतर ही पूछा और ये एपी में ही है। 1, 4, 7 क्या है, एपी में ही है, तो इसलिए इसका आंसर 3। और एक तरीका ये है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दीजिए। ये टीजीटी में 2 बार आ गया और ये 2016 में भी आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डी का मान +-3 आता है, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, यदि 2 + i इस समीकरण का एक मूल है। देखिए जब भी इमेजिनरी रूट होते हैं तो उनकी खासियत ये होती है कि वो पेयर में चलते हैं, यानी एक रूट अगर अल्फा बराबर इसका 2 + i है तो दूसरा रूट जो होगा वो 2 - i होगा। तो सम ऑफ द रूट लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर a हो जाएगा, ये a दे रखा है तो यहाँ पर लगाइए 2 + i और 2 - i बराबर a, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दो चरों वाले रेखिक समीकरण का रेखा चित्र होगा। देखिए दो चर वाला तो एक रेखा का समीकरण ही होता है, परवलय भी नहीं बनता। दो चर वाला रेखिक समीकरण कहा ना उसने, तो रेखिक समीकरण अगर जैसे 2x + 2y = 1 का, तो ये एक रेखा का ही तो समीकरण होता है, कोई भी हो चाहे रेखा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स, यानी x⁴ + px² + qx + k = 0 के जो रूट हैं वो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हैं। तो जब हम सम ऑफ द रूट लगाएंगे तो अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x⁴ का कोफिशिएंट है ही नहीं। तो x⁴ का कोफिशिएंट नहीं है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x⁴ 0 × x³ + px² + के qx + के k = 0 लिख सकते हैं। तो इसलिए सम इसका क्या आ जाएगा, 0। हम चलते कैसे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्रोडक्ट लगाएंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा डेल्टा कितने के बराबर आ जाएगा, वो प्लस के के बराबर आ जाएगा। अब देखिए जो मान हमसे पूछा वो पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और आपसे पूछा अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, और क्या पूछा है आपसे, बीटा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा। अब देखिए ये कितने के बराबर हो गया, अगर यहाँ से देखें अल्फा प्लस बीटा माइनस डेल्टा, ऐसी ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस के बीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसी ये कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा है तो आपके लिए डेल्टा है तो गामा नहीं है, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या नहीं है आपके लिए, अल्फा नहीं है, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो इनको जब हम देखेंगे तो ये बन गया प्लस के अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये कितने के बराबर हो गया, ये जो हमें दे रखा है ये आपके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा कितने के बराबर है, के के बराबर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दीजिए, और जब ये दे रखा है तो ये माइनस डेल्टा के बराबर, ये माइनस बीटा के यहाँ से, और ये माइनस गामा के, और ये माइनस डेल्टा के, तो ये के आ जाएगा। तो ये हमने आज जो करे वो 176 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन करे दोस्तों। इसी तरीके से ये सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी। जितना प्यार आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, और प्यार की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है @ग्रेस अकेडमी। एक आधा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं समझ में आएगा तो मैं टेलीग्राम पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से हमसे लगातार जुड़े रहिए। लगातार ये वीडियो, ये सीरीज जब तक कि पूरी यूथ में ख़त्म नहीं करा दूंगा, ये सीरीज लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी आती है या हमने गलत बता दिया तो वो चीज़ भी आप हमसे बता सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन से ही एरर होती है, और एरर को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।